साल था 1999। जगह हिमालय की वो बर्फीली चोटियां जहां सांस लेना भी मुश्किल है। और वहां हमारी सीमाओं पर एक ऐसा धोखा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आज चलिए समझते हैं कारगिल युद्ध की उस कहानी को। एक ऐसा युद्ध जिसने ना सिर्फ हमारे देश के साहस को परखा बल्कि हमारे इतिहास में हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ दी। जरा सोचिए कि एक सुबह खबर आए कि देश की सबसे ऊंची, सबसे मजबूत समझी जाने वाली सीमाओं पर दुश्मन ने चुपके से कब्जा कर लिया है। ये एक ऐसा झटका था, एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब देना भारत के लिए जरूरी था, और जवाब दिया गया ऑपरेशन विजय के साथ। तो बात है मई 1999 की। इस युद्ध की शुरुआत देखिए किसी ऐलान के साथ नहीं हुई, ये तो एक धोखे से शुरू हुआ। असल में ये हमारी खुफिया एजेंसियों की एक बड़ी चूक थी। जब तक भारतीय सेना को कुछ पता चलता, दुश्मन हमारी चोटियों पर काफी अंदर तक घुस चुका था। सिचुएशन वाकई बहुत ही चौंकाने वाली और खतरनाक थी। और पता है धोखे का तरीका क्या था? सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से दोनों देश कुछ ऊंची चौकियों को खाली कर देते थे। ये एक तरह का अलिखित समझौता था। पाकिस्तान ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। उन्होंने आतंकवादियों के भेष में अपने रेगुलर सैनिक भेज दिए। शुरू में तो पाकिस्तान यही कहता रहा कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन है, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि ये तो पाकिस्तानी सेना का ही एक सोचा समझा हमला है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ या बॉर्डर पर होने वाली झड़प नहीं थी। नहीं, ये भारत की सुरक्षा, हमारी संप्रभुता पर एक सीधा हमला था। और इस पूरे खतरे की जड़ में था सिर्फ एक रास्ता। तो दुश्मन का असली टारगेट क्या था? ये नेशनल हाईवे 1A। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। मतलब सियाचिन और लद्दाख में जो हमारी सेना तैनात है, उस तक रसद पहुंचाने का, संपर्क का यही एक मेन रास्ता है। आप सोचिए जरा, अगर ये हाईवे दुश्मन के कंट्रोल में आ जाता तो क्या होता? लद्दाख में हमारी फौज की सप्लाई लाइन पूरी तरह कट जाती। पूरा का पूरा लद्दाख इलाका देश के बाकी हिस्से से अलग हो जाता, और पाकिस्तान को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक बढ़त मिल जाती जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। मतलब दांव पर सब कुछ लगा था। और इस हमले के जवाब में भारत ने एक जबरदस्त सैन्य कार्रवाई शुरू की। इसका कोड नेम था ऑपरेशन विजय। और लक्ष्य सिर्फ एक था, अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेना, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और ये लड़ाई कितनी मुश्किल थी, इसका अंदाजा आप यहां से लगाइए। दुश्मन बैठा था ऊंची चोटियों पर, मजबूत बंकरों में। वहां से नीचे की हर हरकत उसे साफ साफ दिख रही थी। और हमारे सैनिक, उन्हें सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़कर ऊपर जाना था, वो भी रात के अंधेरे में, दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच। ऊपर से ऑक्सीजन की कमी और हड्डियां जमा देने वाली ठंड। सच कहूं तो ये एक ऐसा मिशन था जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। लेकिन भारत ने इस चुनौती का सामना एक साथ 2 मोर्चों पर किया। जमीन पर हमारी सेना ऑपरेशन विजय के तहत चोटियों पर चढ़ाई कर रही थी, और आसमान से ऑपरेशन सफेद सागर के तहत हमारी वायुसेना दुश्मन के ठिकानों पर आग बरसा रही थी। एयरफोर्स के हमलों ने न सिर्फ दुश्मन के सप्लाई रूट्स को तबाह किया, बल्कि हमारी तोपों को, खासकर बोफर्स तोपों को, दुश्मन के बंकरों के सटीक टारगेट भी दिए। और यहीं से युद्ध का पासा पलटना शुरू हो गया। अच्छा, अब बड़ी बड़ी रणनीतियों से हटकर जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस जीत को हकीकत में बदला। हमारे जवान। उनकी बहादुरी और कुर्बानी की कहानियां ही तो इस युद्ध की असली आत्मा है। और बहादुरी की बात हो और कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनका वो वॉर क्राई, ये दिल मांगे मोर, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये भारतीय सेना के कभी न हारने वाले जज्बे का प्रतीक बन गया। एक के बाद एक मुश्किल चोटियों पर कब्जा करते हुए उन्होंने जो हिम्मत दिखाई और आखिर में देश के लिए अपनी जान दे दी, वो हमेशा याद रखी जाएगी। और देखिए, कैप्टन बत्रा अकेले नहीं थे, उनके जैसे कई हीरो थे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, या फिर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने कई गोलियां लगने के बावजूद दुश्मन के बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया। इन सभी को भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। ये उनकी बेमिसाल बहादुरी का सबूत है। तो इन्हीं वीरों की कुर्बानी और बोफोर्स तोपों की जबरदस्त गोलाबारी के दम पर भारतीय सेना धीरे धीरे पर मजबूती से दुश्मन को पीछे धकेलने लगी। एक एक करके हमारी सेना अपनी खोई हुई चौकियों पर दोबारा तिरंगा फहरा रही थी। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। मई में घुसपैठ का पता चला और ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन असली गेम चेंजर था जून का महीना। तोलोलिंग की मुश्किल जीत ने हमारी सैनिकों का हौसला आसमान पर पहुंचा दिया, और फिर टाइगर हिल जैसी सबसे मुश्किल चोटी पर कब्जा। बस इसके बाद तो युद्ध का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मुड़ गया। जुलाई आते आते दुश्मन के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और आपको पता है ये पूरा घमासान युद्ध कितने दिन चला? सिर्फ 2 महीने। जी हाँ, 60 दिन लगातार। दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल जंग के मैदान पर हमारे जवानों ने जिन हालातों का सामना किया वो हम सोच भी नहीं सकते, और एक ऐसी जीत हासिल की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो सवाल उठता है कि इस युद्ध से हमें क्या मिला, इसकी विरासत क्या है?
देखिए, कारगिल ने सिर्फ हमारी सरहदों को ही नहीं बदला, बल्कि इसने भारत की सैन्य सोच, हमारी कूटनीति और पूरे देश की चेतना पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। इस ऐतिहासिक जीत का ऐलान हुआ 26 जुलाई 1999 को, और तभी से हर साल हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ जश्न का दिन नहीं है, ये दिन है हमारे उन 500 से ज्यादा शहीद जवानों को याद करने का, उनकी बहादुरी को सलाम करने का, जिनकी वजह से आज भी उन चोटियों पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। इस लड़ाई के बाद सच में बहुत कुछ बदल गया। दुनिया ने भारतीय सेना का लोहा माना, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत किया गया, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सर्वाइलेंस सिस्टम, सब कुछ अपग्रेड हुआ। और सबसे बढ़कर इस युद्ध ने पूरे देश को धर्म, जाति, भाषा सबसे ऊपर उठाकर एकता और देशभक्ति के एक ऐसे धागे में बांध दिया जो आज भी मजबूत है। आखिर में कारगिल युद्ध हमें एक ही बात सिखाता है कि जब देश की आन, बान, शान पर बात आती है तो हम सब भारतीय एक हो जाते हैं। हमारे जवानों का वो सर्वोच्च बलिदान हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आज़ादी की एक कीमत होती है। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। वो आज भी और आने वाली हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है।